अर्जुन की पत्नी एक तो थी द्रौपदी जो पांचों की थी, और अर्जुन की एक पत्नी थी जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। भगवान श्री कृष्ण की बहन, और उनसे अर्जुन का विवाह हुआ था। और जब अर्जुन का विवाह हुआ तो उनसे एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु सुना है? जिनका चक्रव्यूह के माध्यम से वध कर दिया था कौरवों ने। अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा से, और उस समय जो उत्तरा थी वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ये बात जानते थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया और पांडवों का आखिरी वंश यानी पांडवों का उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र था उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज, तो उत्तरा के गर्भ की तरफ जब ब्रह्मास्त्र बढ़ने लगा तो उत्तरा का जो गर्भ था वो धीरे धीरे गिरने लगा, पीड़ा होने लगी। और जैसे ही पीड़ा होने लगी तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। जब उत्तरा अभिमन्यु के यहाँ ब्याह कर आई थी तब उस समय मुंह दिखाई में सबने सब कुछ दिया। किसी ने हीरे दिए, किसी ने चांदी दिए, किसी ने बहुमूल्य वस्तु प्रदान की। जब उत्तरा द्रौपदी के पास गई थी तो द्रौपदी को कहा कि माँ मुझे कुछ ना कुछ मुंह दिखाई में दीजिए। द्रौपदी ने कहा ये हीरे मोती किसी काम के नहीं और मैं क्या दे सकती हूँ। लेकिन उत्तरा एक बात ध्यान रखना सदैव कि जब भी कोई विपदा आ जाए, जब भी कोई कष्ट आ जाए तो पांडवों के पास मत जाना, किसी सांसारिक व्यक्ति के अपने के पास मत जाना, सीधे दौड़कर कहाँ जाना? द्वारिकाधीश के पास जाना, श्री कृष्ण के पास जाना, क्योंकि वही है जो रक्षा कर सकते और कोई नहीं संसार में अपना। उत्तरा को आज वही बात स्मरण हो गई और उत्तरा किसी के पास नहीं गई, ना द्रौपदी के पास गई, ना अर्जुन के पास गई, ना भीम के पास, ना युधिष्ठिर, ना कुंती के पास। किसके पास गई? भगवान श्री कृष्ण के पास। पांडवों का युद्ध जीत चुके, पांडव युद्ध जीत चुके थे तो भगवान द्वारिकापुरी की ओर जा रहे थे। और जैसे ही रथ पर पैर रखने लगे तो पाही पाही महायोग देव देव जगतपति, दौड़ी दौड़ी गई उत्तरा। और जैसे ही दौड़ी तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से लिपट गई। जैसे ही चरणों से लिपटी भगवान ने उत्तरा के सिर पर हाथ फेरा और उत्तरा को पूछा कि उत्तरा तू रो क्यों रही है? उत्तरा ने कहा प्रभु मेरा गर्भ गिरता जा रहा है, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को समाप्त कर देगा, मेरा पुत्र की हत्या हो जाएगी, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि पांडवों का मात्र यही एक आखिरी वंश बचा है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा को कहा कि उत्तरा कुछ देर के लिए तू मेरी माँ बन जा, मेरी मात्र बन जा, क्योंकि माँ में ही इतनी सामर्थ्यता है जो गर्भ में भगवान को भी रख सकती है और उसी गर्भ में एक साधारण बालक को भी रख सकती है। ये और किसी में सामर्थ्यता नहीं। उत्तरा ने भगवान के बाल रूप स्वरूप का जैसे ही ध्यान किया और ध्यान करते ही भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठा अवतार लिया। अंगुष्ठा रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में चले गई और उत्तरा के गर्भ में छोटे से बालक हैं और ये बालक कोई और नहीं, यही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पोते हैं। परीक्षित महाराज गर्भ में हैं और भगवान चतुर्भुज रूप लेकर परीक्षित के समक्ष आ गए। ब्रह्मास्त्र को विफल किया और परीक्षित महाराज ने गर्भ में अपने नेत्र खोले। जैसे ही गर्भ में नेत्र खोले महाराज, प्यारी सी छवि, सुंदर सा रूप, ये वो रूप है जो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दुर्लभ है। आज उस स्वरूप का दर्शन हुआ है परीक्षित जी को। परीक्षित ने देखा, निहार रहे हैं, एक टक भगवान के चतुर्भुज रूप को देख रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को विफल किया और विफल करके उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। और उसके कुछ समय बाद फिर राजा परीक्षित ने जन्म लिया। तो राजा परीक्षित किसके पुत्र हुए? अभिमन्यु के पुत्र हुए, पांडवों के वंश में आए। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो महाराज चारों तरफ देख रहे थे
कि जिसे गर्भ में देखा था वो बाहर नहीं है। वो ढूंढ रहे थे भगवान को कि जो गर्भ में इतना सुंदर था वो अब कहाँ है। खूब ढूंढा, लेकिन परीक्षित को भगवान नहीं दिखे। इसलिए युधिष्ठिर ने उनका नाम क्या रखा था? परीक्षित। परीक्षित नाम रखा था।